स्वेच्छा से ही शिक्षा दान की जाती थी। लेकिन आजकल इसको क्या है, व्यवसाय बना दिया गया है। मतलब शिक्षा के बदले ही हमको धन प्राप्त होता है और उस धन से हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। यहाँ गुरु को साक्षात परमेश्वर समझा जाता है। गुरु को शिष्य अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय होते हैं। जो गुरु होते हैं उनको अपने शिष्य जो होते हैं वो अपने खुद के बच्चों के जैसे ही प्रिय होते हैं। आज गुरु के लिए भी शिक्षा दान की क्रिया पेट पालने का साधन बन गई है। लेकिन आज का जो समय है इसमें जो गुरु हैं वो भी शिक्षा दान के बदले उनसे धन लेते हैं, जिसके बदले में उनका अपना घर चलता है। इसके लिए इसी कारण से वो अपना पेट पालते हैं, अपना घर चलाते हैं और अपनी उनसे पूरी तरह से अपना घर चलाने में सक्षम है। हमें अपनी संस्कृति की महानता का पता तब चलता है जब दूसरे देशवासी इसकी विशेषताएं बताते हैं। मतलब हमारी संस्कृति इतनी महान है, इसका पता हमें जब बाहर के दूसरे लोग बताते हैं, हमें तब पता चलती है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। मतलब स्वामी विवेकानंद जो हैं शुरुआत से ही आज वो जितने आज उनका जो स्थान है वो जितने महत्वपूर्ण है वो शुरू से ही ऐसे नहीं थे, या ऐसा नहीं था कि उनको हमेशा से ही इतनी इम्पोर्टेंस मिलती थी। पर जब अमेरिका में भाषण देकर नाम कमा लिया तब भारतवासी दौड़े फूल मालाएं लेकर उनका स्वागत करने को। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो भी हमको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं वो शुरू से ही रहती हैं। इनके पीछे बहुत ही मेहनत होती है, बहुत ही मेहनत की हुई होती है। तो इनको शुरू से ही अपना नाम नहीं मिला था। इन्होंने इनके बहुत अथक प्रयास, अथक परिश्रम था जिसके कारण इनका इतना नाम हुआ। रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी जब नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग यह राग अलापते दौड़े, आमोदर ठाकुर आमोदर सोनार कठोर सपूत। मतलब जो रविन्द्रनाथ जी ठाकुर थे उनको भी शुरू से ही महत्व इतना नहीं मिलता था, लेकिन जब उनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला तो फिर जो बंगाली लोग थे वो सब उनको अपना अपना बताने लग गए और सब उनको अपना कह के उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था। मतलब कुछ टाइम पहले तक जो डांस फॉर्म है कथकली, भरतनाट्यम, इनको कोई भी नहीं पूछता था। खासकर अपने यहाँ पे खुद ही इनकी इतनी वैल्यू नहीं थी पहले जो आज के समय में है। पर जब उन्हें उसे विदेशों में प्रशंसा मिलने लगी तब भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भरी पड़ी हैं। मतलब उनको क्या लगता था कि ये जो हमारी संस्कृति है, मतलब उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी संस्कृति में ऐसी भी अपूर्व चीजें हैं जो मतलब जैसी और कहीं भी नहीं है। अपूर्व मतलब अनोखी, एकदम से यूनिक ऐसी चीजें हमारे कल्चर में है जो कहीं भी नहीं है। भारत में जन्म लेने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की। उसी देश के निवासी बुलाए जाना स्वर्ग जाना जैसा अनुभव करते हैं। क्या है, जो मैक्स मुलर जो थे उन्होंने जीवन भर अपने पूरे जीवन में उन्होंने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हमें अगला जन्म हमें भारत में दें, हमें भारत में अगली बार जन्म दें और यहाँ के जो लोग हैं भारत के, ये लोग भारत से बाहर जाना, अदर कंट्रीज में जाना, रहना, पढ़ना, जॉब करना, ऐसा अनुभव करते हैं उसको जैसे ये लोग स्वर्ग में पहुंच गए हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा को सुनाना गधे को बड़े सिखाने के समान है। मतलब ऐसे जो लोग हैं जिनको विदेश जाना कैसा लगता है, जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं, है ना, बुलाए जाना उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। तो ऐसे लोगों के आगे अगर हम गुरु शिष्य परंपरा का बखान करेंगे,
या ऐसे लोगों को हम गुरु शिष्य परंपरा की विशेषताएं और इनका महत्व बताएंगे तो वो कैसा है, बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है। मतलब जैसे हम गधे को गणित सिखाएंगे, गधा सीख सकता है क्या गणित? अगर हम गधे को गणित सिखाएंगे तो क्या वो सीखेगा? उसको तो जो करना है वही करना है। ऐसे ही कुछ लोग वो भी हैं जो अपने देश को इम्पोर्टेंस ना देकर विदेशों में जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने हमें गुरु शिष्य परंपरा का बखान करने का कोई भी लाभ नहीं है, यह व्यर्थ ही होगा। एक बार प्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती लड़ने की चुनौती दी। एक फारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने को आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से लड़कर विजय प्राप्त कर दिखाएं। एक बार जो गामा पहलवान है, जो विश्व के प्रसिद्ध हैं, वो भारतीय, वो एक बार मुंबई आए तो उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को लड़ने की चुनौती दी। मतलब वो ओपन चैलेंज था। तब उनसे एक फारसी पत्रकार ने मतलब उत्सुकता से, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने को आप तैयार हैं? तो फिर उन्होंने उन्हीं के किसी शिष्य का नाम उनको बताया। अमुक शिष्य मतलब उन्होंने किसी का नाम बताया होगा, क्या इससे लड़े और जीत कर दिखाएं। गामा के उत्तर को सुनकर वह हैरान रह गया। मतलब जब उस फारसी पत्रकार ने उनको बोला कि साहब, आप आपके किसी शिष्य का जिसका नाम बोला था, क्या उससे लड़े और उससे जीत कर दिखाएं, तो फिर जो गामा ने उसका जो उत्तर दिया, फारसी पत्रकार का प्रश्न था ना, तो जब उससे उन्होंने उसका उत्तर दिया तो वो सुनकर हैरान रह गए। गामा ने धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद आप इससे परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का नाम आपने लिया है वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। मतलब गामा पहलवान क्या कहते हैं उसको, कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारे यहाँ का जो रहन सहन है वो हमारा अलग है। मतलब हमारा एक खुद की पर्सनल लाइफ भी है, हमारी एक खुद की सोच भी है, और शायद आप इससे परिचित नहीं है, मतलब आप उस हमारी उस सोच को जानते नहीं है। और आपने जिस लड़के का नाम लिया, मतलब वो भी उनका शिष्य जो है जिसका नाम लिया था, तो वो क्या है, वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। जैसे अब गामा लड़ते और वो जीतते तो जितनी खुशी उनको होती कि उनके जीतने पे, तो उससे भी कहीं ज्यादा खुशी उनको कब हो रही है, जब उनका शिष्य लड़ता है और वो जीतता है। जैसे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है ना, लगता है। क्या सोचते कि जितना आपके जो भी आप मार्क्स लाते हो उससे भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको हमेशा मोटिवेट किया जाता है। तो हर टीचर ये थोड़ी चाहेगा कि मेरे कभी इतने परसेंटेज नहीं आए तो बच्चे की नहीं आए, हम भी क्या चाहेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ऐसे ही वो अपने शिष्य के लिए क्या चाहते हैं कि यह मुझसे भी ज्यादा नाम कमाए। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को समझने की चेष्टा कीजिए। चेष्टा मीन्स होता है कोशिश, मतलब कि हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यही चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहें। मतलब जब जो एक ख्याति मिलती है ना, और जो हम चाहते हैं, तो उससे हम क्या चाहते हैं कि हमसे कहीं ज्यादा नाम हमारे शिष्य कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। वो उनको क्या बोलते हैं कि आपके इस काम से मुझे क्या लग रहा है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज भी साधुओं, पहलवानों, संगीतकारों, इन सब में देखने को मिलता है। मतलब आज भी इनका ये वाला स्वरूप जो गुरु शिष्य परंपरा वाला है, ये ज्यादातर कहाँ मिलता है, जो साधु होते हैं, पहलवान होते हैं, संगीतकार होते हैं, इन सब में यह परंपरा बहुत ही ज्यादा चली आ रही है। और मैं उसी
जो प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा थी, आज भी उसी को आगे किया जा रहा है। एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य पाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब एक गुरु के लिए अगर एक जैसे हर बच्चा चाहता है कि उसको एक बहुत अच्छा टीचर मिले, बहुत अच्छा गुरु मिले, तो वैसे ही हर गुरु को भी एक बहुत अच्छे शिष्य की तलाश होती है। वह भी एक अच्छा शिष्य पाना चाहता है। संतानहीन होना उन्हें उतना दुखी नहीं करता जितना बगैर अच्छे शिष्य के रहना। जो गुरु होते हैं और जो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हैं, उन लोगों को अगर उनकी खुद की कोई संतान ना हो तो वो इतना दुखी नहीं होते जितना कि वो एक अच्छे शिष्य के बिना दुखी होते हैं। मतलब उनको अच्छा शिष्य मिलना स्वयं की संतान के होने से भी अधिक सुख और अधिक खुशी प्राप्त कराता है। उनको और भी अच्छा लगता है कि उनके पास एक बहुत ही अच्छा शिष्य हो। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। जो इसमें जो आप कह रहे कविता के मर्मज्ञ अर्थात मर्मज्ञ मतलब कविता के मर्म को समझना, उसके अर्थ को स्वयं समझना, और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। जैसे जो कविताएं करने वाले कवि होते हैं वो कवि कर, लेकिन उनका अर्थ समझने वाले, अब जैसे कोई कविता सुना रहा है तो हम उसको हम सुन रहे हैं और उसका अर्थ समझ रहे हैं, तो वो भी अधिक जरूरी होता है। कविता करने वाला कविता करेगा और कोई सुनने वाला ना हो तो उसकी कविता करने का कोई महत्व नहीं रहता। रहता है क्या? नहीं रहता। संगीत को पागलपन की हद तक सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। मतलब जैसे कोई भी म्यूजिक है, कोई भी गीत है, तो लिखने वाला तो एक बार लिखेगा, गाने वाला एक बार गाएगा, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी क्यों कब बढ़ेगी? जब सुनने वाले उसको बार बार सुनेंगे। और हम बार बार क्यों सुनेंगे? जब हमें वो चीज पसंद आएगी तभी हम उसको बार बार सुनेंगे, है ना? यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। क्या कहते हैं कि जो फूल होता है, पुष्प अर्थात फूल, वो स्वयं कुछ नहीं होता, उसकी सुंदरता तो क्या है, देखने वाले की दृष्टि में होती है। फूल की सुंदरता जो है वो कहाँ है? देखने वाले की दृष्टि में। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं होती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो गुरु शिष्य परंपरा होती है उसमें हिंदू मुस्लिम या किसी भी प्रकार की कोई जातिगत भावना नहीं होती है। यहाँ बता रहे हैं वो कि कितने ही जो मुसलमान पहलवान हैं उनके हिंदू चेले और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य भी रहे हैं। यहाँ पर गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। मतलब आप यहाँ जातिगत किसी को गुरु या किसी को शिष्य नहीं बना सकते। यहाँ में आप में क्या दी? आपकी परख आपके गुणों से, आपकी साधना, मतलब आप कितने डेडिकेटेड हैं आप अपने काम के लिए, और प्रतिभा, आपके अंदर कितनी प्रतिभा है ये बताती है। यहाँ पे आपके किसी भी जाति होने का या आप किस जाति से हैं, किस धर्म से, इसका कोई भी महत्व नहीं होता है। यहाँ भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, ना कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मतलब आप यहाँ किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ तो आप में कितनी भक्ति और कितनी श्रद्धा है यही देखा जाएगा। आज भी देहातों में भरत मियाँ, रामू मियाँ आदि नाम वाले लोग दिखाई दे जाते हैं। देहात मतलब बहुत छोटे छोटे जो रूरल एरियाज होते हैं, वहां पे आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। आज गुरु शिष्य संबंधों में काफी बदलाव आ गया है। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में चतुर हैं, देने में नहीं। सेवा देने से मतलब अपना काम ठीक से ना करने में, सबके लिए नहीं बोला जा सकता, पर हाँ होता है कि मतलब आज हम अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं और दूसरे से
वही काम पूरा करवाने की उम्मीद रखते हैं, तो ये भी गलत है। आज के गुरु शिष्य संबंधों में पैसे आ गए हैं बीच में, मतलब अगर कोई भी एजुकेशन आप किसी भी प्रकार का लें, कुछ भी पढ़ें, तो आपको पैसे के बदले ही पढ़ाई मिलती है। और ये क्या है, सिर्फ सेवा लेने में चतुर है, देने में नहीं। मतलब पहले जैसे श्रद्धा भाव आजकल के समय में बच्चों के और उन गुरुओं के मन में नहीं रह गए हैं। उपनिषदों में कहा गया है, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। हमारे जो उपनिषद होते हैं उनमें बताया गया है कि सेवा हमेशा देना चाहिए, मतलब हमें सेवा हमेशा करनी चाहिए, सेवा हमें करवाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, असहाय और वृद्ध हैं। मतलब सेवा लेने का अधिकार किसको है, बच्चों को, वृद्ध लोगों को और असहाय। असहाय मतलब जिनको हमेशा किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, या जो अपने खुद के काम खुद से नहीं कर सकते, या हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं। बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है। बच्चे जो होते हैं उनको ईश्वर का साकार रूप माना जाता है। मूर्त अर्थात होता है साकार रूप समझा जाता है। बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करना ही गुरु का काम है। आजकल ऐसे गुरु नहीं रह गए हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी का भाव पूजा में नैवेद्य। मतलब जो मंदिर में जो मूर्ति होती है ना, उसमें भी हम उतनी ही शक्ति मानेंगे जितनी पुजारी में पूजा की शक्ति होगी, उतनी ही मूर्ति में भी शक्ति मानी जाएगी। मतलब जिस प्रकार का हम भोग लगाएंगे, हमारी पूजा भी उसी रूप में स्वीकार की जाएगी। मूर्ति स्वयं में कुछ नहीं है, पुजारी की शक्ति ही मूर्ति में विकसित होने लगती है। भारतीय संस्कृति के इस रहस्य को समझना आवश्यक है। हमारी संस्कृति में जो ईश्वर के प्रति गुरु को जो ईश्वर के समान समझा जाता है, तो हमारी यह संस्कृति सिर्फ हमारे भारत में ही चलती है, और इसको समझना हमें बहुत ही आवश्यक है। क्या बोलूं, हो गया चैप्टर। अब ये चैप्टर आपका अभी कंप्लीट हो गया है। आपको जो भी समझ में नहीं आए तो आप इसको दोबारा पूछ लेना, और आप इसको एक बार फिर से रीड कीजिए, और आपको समझ में नहीं आता है तो आप बोलिए। और इसके वर्ड मीनिंग भी आप पहले से पढ़ के रखना, नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी आप एक बार रीड करके रखना सारे। और इसकी बुक एक्टिविटीज वगैरह ये सब आप अपने आप से फिलअप करना। इसके बाद आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप फिर उसको करना। बाकी आपने जो चैप्टर पढ़ा है, समझा है, उसके अकॉर्डिंग आपसे जितना हो सकता है उन वर्ड्स में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, बुक एक्टिविटी फिलअप करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपसे जो भी नहीं बनेगा वो आप पूछ लेना। ठीक है, हैव अ नाइस डे।